Good morning, students. How are you? In our 11th class today, we will start our next chapter, that is discovering that the saga continue, written by A.R. Williams. This chapter is about the mummies. Discovering the Tut continue, the saga continue, describe the boy king Tut. He was the last heir of very powerful royal family that ruled Egypt for centuries. The lesson also describes how CT scan of Tut's mummy revealed interesting but startling facts about him. So स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है स्पेशली एक किंग था टट नाम का इजिप्ट में, उसकी मम्मी के बारे में है। और उसकी मम्मी को जब खोजा गया और उसका सिटी स्कैन किया गया तो उसमें बहुत सारे जो रहस्य थे उनको ओपन किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी स्टार्टिंग में हम इसके थीम पे डिस्कस करेंगे, स्टोरी पे डिस्कस करेंगे, देन वी विल स्टडी दिस चैप्टर। स्टोरी को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करके हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द टट द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल किंगडम। यहाँ पर हेयर जो वर्ड है HEIR मीन्स होता है उत्तराधिकारी। तो राजा टट जो है वो अंतिम उत्तराधिकारी था उसके साम्राज्य का, उसके वंश का। टट वॉज जस्ट अ टीनएजर व्हेन ही डाइड। जब उसकी डेथ हुई वो जस्ट टीनएजर था, अंडर 18 ईयर। दिस डायनेस्टी वॉज वेरी पावरफुल। और जो उसका राज घराना था, डायनेस्टी जो था, दैट वॉज वेरी पावरफुल। इट रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरीज। उसका जो वंश था, उसका जो राज घराना था, उसने कई सेंचुरी तक वहां पर राज किया था। ही वॉज लेड टू रेस्ट इन ग्रेव लेडन विद गोल्ड। उसे सोने से लाद दिया गया था। जब उसको दफनाया गया था तो उसके साथ में बहुत सारा सोना रखा गया था आराम करने के लिए। फाइनली ही वॉज फॉरगॉटन, और उसके बाद लोगों ने उसे भुला दिया। हिज टॉम्ब वॉज डिस्कवर्ड इन 1922। टॉम्ब मिस होता है मकबरा या कब्र। उसकी कब्र की जो खोज है वो 1922 में सबसे पहले की गई थी। इट aroused the curiosity of the people to know about। उसके टॉम्ब की खोज ने लोगों के अंदर क्यूरोसिटी उत्पन्न कर दी उसके बारे में जानने के लिए। टट द ममी जो उसकी थी, टॉम्ब से बाहर निकाली गई थी। इट वॉज फर्स्ट स्कैन, सिटी स्कैन वॉज डन ऑन हिज डेड बॉडी। उसकी डेड बॉडी का सिटी स्कैन किया गया। इट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। और उसकी बॉडी का जब सिटी स्कैन किया गया तो उसने बहुत सारे क्लू दे दिए उसकी लाइफ और डेथ के बारे में जानने के लिए। सेकेंड पार्ट में वी विल डिस्कस टट्स ममी अंडरगोज द सिटी स्कैन। टट की मम्मी का जब सिटी स्कैन किया गया तो हाउ इट अपीयर्स। टट्स मम्मी इज द मोस्ट फेमस गिल्डेड हेड इन द वर्ल्ड। टट की जो मम्मी थी उसका जो हेड था, सिर वाला पार्ट जो था, वो संसार की सबसे ज्यादा गिल्डेड विद गोल्ड, सोने से मढ़ी गई थी। उसमें बहुत सारा गोल्ड था। He died more than 3,300 years ago.
a large number of tourists from around the world gathered to see the rock cut tomb. पूरी दुनिया से बहुत सारे लीडर, बहुत सारे लोग उसके मकबरे को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे जो चट्टान को काट के निकाला गया था. They gazed at the wall painting. लोगों ने उसकी वॉल पेंटिंग को देखा. They also saw Tut's gilded face. टट के गिल्डेड फेस को देखा. एंड द आउटर कॉफिन लिड, जो बाहर का कॉफिन था, मकबरा था, उसके ढक्कन को देखा. मैनी पॉन्डर्ड ओवर हिज अनटाइमली डेथ. बहुत सारे लोग थे, उन्होंने उसकी असमय मृत्यु हो गई, अनटाइमली डेथ हो गई, उसके ऊपर विचार किया लोगों ने. नाउ वी विल डिस्कस द ममीज पोजीशन. जब उसका सिटी स्कैन किया गया तो मम्मी की पोजीशन कैसी थी? ममीज कंडीशन वॉज रियली बैड. वो जो मम्मी 3300 साल के बाद में बाहर निकाली गई, उसकी पोजीशन, उसकी कंडीशन बहुत खराब थी. हावर्ड कार्टर, अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ये ब्रिटिश के रहने वाले थे. हावर्ड कार्टर अंग्रेजी पुरातत्व विभाग में काम करते थे. डिस्कवर्ड टट्स टॉम्ब इन 1922. सबसे पहले टट जो राजा था उसके टॉम्ब की डिस्कवरी इन्होंने की थी, और वो डिस्कवरी की थी 1922 में, 1922 में सबसे पहले इन्होंने उसको खोजा था. आफ्टर इयर्स ऑफ सर्चिंग, कई सालों की खोज के बाद, मेनी थिंग्स इन गोल्ड वर प्लेस्ड नियर हिज डेड बॉडी. जब उसके टॉम्ब को खोला गया तो वहां पर देखा गया कि उसकी बॉडी के साथ में बहुत सारी चीजें वहां पर रखी गई थी. वो क्या थी? टट वॉज ऑल्सो बरीड विद दोज एवरीडे थिंग्स दैट ही वुड वेंट इन आफ्टर लाइफ. टट के साथ में हर वो चीज रखी गई थी जिससे लगता था कि आफ्टर लाइफ, मरने के बाद में भी उन चीजों की उसे जरूरत है, इसलिए वो सारी चीजें वहां पर रखी गई थी. देयर वर लाइन्स, गारमेंट, कपड़े थे, केसेज ऑफ फूड एंड वाइन etc. उसके साथ में कपड़े, खाने पीने की वस्तुएं थी, शराब भी रखी गई थी. राजा था आखिर में, तो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स वर केप्ट और बरीड विद हिम. उसके साथ बहुत सारी चीजों को दफनाया गया था. अब यहाँ पर जब कार्टर उसके साथ में प्रॉब्लम कर रहा था, तो प्रॉब्लम पे काफी सारी प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ी थी. क्या क्या प्रॉब्लम आई? कार्टर्स प्रॉब्लम. कार्टर फाउंड 3 नेस्टेड कॉफिन ऑफ टट. 3 ताबूत मिले उसको. एक बड़ा ताबूत मिला, फिर उसको तोड़ के खोला, उसके अंदर एक और ताबूत निकला, फिर उसको तोड़ा, फिर उसके अंदर एक मिला. इट मीन्स 1 एक के अंदर एक करके 3 ताबूत उसको मिले. He opened the first and found a shroud. उसने पहले वाले को खोला और उसमें एक कफन पाया. कफन, डेड बॉडी के ऊपर कफन पहना देते हैं. It was decorated with garlands of willow and olive, lotus petals. अब उसके ऊपर बहुत सारी मालाएं पहनाई गई थी जब उसकी डेथ हुई होगी. विलो या जैतून जो होता है, और कमल की पंखुड़ियां उसके साथ में रखी गई थी, और गिल्डेड वो हार वगैरह उसके ऊपर चढ़ाए गए थे. कार्टर ran into trouble when he finally reached the mummy. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसको तब हुई थी जब वो मम्मी के पास पहुंच जाता है. Tut was cemented to the bottom of his solid gold coffin. टट की जो मम्मी थी, वो उसका जो कॉफिन था, जो ताबूत था, बक्सा जिसमें उसे बंद करके रखा गया था, सॉलिड हो गई थी, चिपक गई थी उसके साथ में. सीमेंटेड, इतनी ज्यादा मजबूत हो गई थी इतने सालों में. कार्टर ट्राइड टू लूज द रेजिस बाय पुटिंग द ममी इन द ब्लेजिंग सनशाइन. उसे लगा कि सूरज की रोशनी में रखने से जो पेस्ट है वो लूज हो जाएगा और वो मम्मी उससे छूट जाएगी, तो उसे धूप पे रखा उसने. द ममी वॉज टू बी रिमूव्ड बाय चीजल, बट ही वॉज फेल्ड. लेकिन वो फेल हो गया, अलग नहीं कर पाया उसको, तो मम्मी को उसे छेनी और हथौड़ी लेकर उसको अलग करना पड़ा.
If he had not cut the mummy free, thieves would have cut it apart and removed the gold. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर कार्टर उस मम्मी को अलग करके नहीं निकालते तो थीव्स जो थे, चोर थे, वो उसको नुकसान पहुंचा सकते थे गोल्ड के लिए, उसको तोड़ सकते थे और गोल्ड ले जाते। कार्टर मैन रिमूव द ममीज हेड, कार्टर के लोगों ने मम्मी के हेड को हटाया। दे देन सेपरेटेड ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ हिज जॉइंट, फिर उन्होंने उसके एक एक जॉइंट से उसके पार्ट को अलग कर दिया। अब इसके बाद में आता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीन्स, जिसमें उसकी मम्मी का सीटी स्कैन किया गया। आर्कियोलॉजी है चेंज अलॉट। आजकल के जमाने में अगर हम बात करें तो जो पुरातत्व विज्ञान होता है उसमें बहुत चेंजेज आ चुके हैं। इट हैज एक्वायर्ड सोफिस्टिकेटेड टूल्स, आधुनिक औजार हो गए उनके पास में। इट अडॉप्ट मेडिकल टेक्नोलॉजीज, मेडिकल की टेक्नोलॉजी नई नई आ चुकी है। कंप्यूटर टोमोग्राफी और जिसे हम कहते हैं सीटी स्कैन। हियर हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे क्रिएटेड अ 3 डायमेंशनल रियल बॉडी। जो तट की बॉडी थी उसके उन्होंने 3 डायमेंशनल एक्सरे किए, कई सारे एक्सरे उन्होंने किए। दे कैन आंसर हाउ द मैन डाइड, इसके बाद में वो ये बता सकते थे कि इंसान की डेथ कैसे हुई। हाउ ओल्ड वॉज द टाइम हिज डेथ, और वो जो इंसान था टट, जब उसकी डेथ हुई थी तो वो उस समय उसकी उम्र कितनी थी। यंग टट और किंग टट। अब कुछ इंफॉर्मेशन जो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो मिली, वो क्या थी। तूतनखातन, ये उसका नाम है। टुक द थ्रोन एट अ वेरी यंग एज। इस तूतनखातन नाम के राजा ने, जिसका नाम टट भी था, बहुत ही कम उम्र में सिंहासन हासिल कर लिया था, सिंहासन पर बैठ गया था। ही वॉज वाइडली नोन एज द किंग टट, और जाना माना नाम उसका जो था वो क्या था, किंग टट था। ही रूल्ड फॉर अबाउट 9 years, 9 साल तक उसने राज किया। एंड रीस्टोर्ड ओल्ड वेज, और जितने भी पुराने उसके तरीके थे उन सबको रिस्टोर किया। ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और अचानक से उसकी डेथ हो गई। ये रहस्य था उसकी डेथ। सबसे बड़ा रहस्य था कि उसकी डेथ कैसे हुई, किस कारण से उसकी डेथ हुई, किसी ने मार दिया था उसको या नेचुरल डेथ थी। दैट वाज द क्वेश्चन। सिटी मशीन स्कैन द ममी, यहां पर लास्ट में हम देख रहे हैं कि सिटी स्कैन ने ममी का स्कैन किया और क्या रिजल्ट मिले। अ सिटी मशीन स्कैन द ममी फ्रॉम हेड टू टो, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक ममी को उन्होंने स्कैन किया। हिज हेड वॉज स्कैन इन 0.62 मैलोमीटर स्लाइसेस। ये एक माप होता है मशीन का, उसमें उसका स्कैन किया गया। वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स, उसके बॉक्स को अलग करके वो वहां पर ले गए। बट द स्कैनर डिड नॉट वर्क, लेकिन वहां पर जहां पर उसकी मम्मी को निकाला गया था स्कैनर ने काम नहीं किया। टू सेंड गोइंग टू इनटू द मशीन, क्योंकि मशीन में वहां पर रेत चली गई थी, सेंड चली गई थी। Perhaps it was the curse of फेराहो। फेराहो मीन्स होता है राजा, शायद वो राजा का अभिशाप था। ऐसा मान्यता है कि टट की आत्मा नाराज हो गई और उसने वहां पर ऐसा किया। बट द सब्स्टिट्यूट फैंस हेल्प टू फिनिश द होल प्रोसेस, लेकिन इस सारी प्रोसेस में जो पंखे लेकर गए थे उन्होंने उनकी हेल्प की। लास्ट में हम देखते हैं एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑन कंप्यूटर। जब टट की मम्मी जो 3300 साल पहले डेथ हो गई थी उसका स्कैन किया गया, तो स्कैनिंग में उसके जो रिजल्ट निकले वो अमेजिंग थे। ऑल टेक्नीशियन पुल्ड अप वंडरफुल इमेजेस, जितने भी टेक्नीशियन वर्क कर रहे थे वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी तस्वीरें खींची ऑफ टट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। His head and bones of the neck,
उसके सिर की, उसकी गर्दन की नेक की जो हड्डियां थी अपीयर्ड क्वाइट क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दी। अदर इमेज शोड अ हेड, दूसरी इमेज में उसके सिर दिखाई दिया। एंड सेवरल व्यू ऑफ रिब्स, और कई सारी उसकी फसलियों के एक्सरे किए गए। शोड अ हेड ऑफ सेवरल व्यूज ऑफ रिब्स एंड स्कल, खोपड़ी का भी उन्होंने स्कैन किया। एवरीथिंग वेंट वेल, सब कुछ बहुत अच्छा गया। When they came down, जब वो नीचे उतरे, the wind had stopped, अचानक से हवा रुक गई। Just above Tut's tomb stood the cluster of stars, nose and origin। जैसे origin जो होता है, जैसे मृग होता है, डियर हिरण होता है, उसके नाम से जाना जाता है। तारों का झुंड होता है वो। तो अचानक से हवा रुक गई। हवा का जो मकबरा था, उसका जो ताबूत था, उसके ठीक ऊपर मानो स्टार्स आ गए, तारों का समूह आ गया। और ऐसा लग रहा था कि वो उसकी वॉचिंग कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे। When they came down, the wind had stopped. Just about Tut's tomb stood a cluster of stars known as origin, watching over the boy king। मानो वो उस बॉय किंग की रखवाली कर रहे हो। This cluster was known as the soul of Orisis। ये जो तारों का समूह दिखाई देता है वहां पे, उसे ओरिसिस जो आत्मा होती है, उसको आत्मा माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये एक थीम मैंने आपको समझाया है इसका। और किंग टट जो है रहस्यमयी मम्मी थी। स्टार्टिंग में इसके रहस्यों को खोला गया था और कुछ बातें इसके बारे में खास थी, वो मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ। उसके बाद हम चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे। इट वॉज द लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल इजिप्टियन डायनेस्टी राज कराना। तो इजिप्ट के एक फेमस राजघराने का यह अंतिम व्यक्ति था। ही वॉज अ टीनेजर, उसकी डेथ जब हुई वो टीनेजर था। मात्र 13 से 18 साल की उम्र को हम टीनेज बोलते हैं। His tomb was discovered 1922 में उसके मकबरे को ढूंढा गया बाय एन इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट कार्टर, जिसका नाम कार्टर था। A CT scan was done on his mummy, उसकी मम्मी के ऊपर एक CT स्कैन किया गया। He could solve many mysteries regarding Tut's life and death, और वो जो CT स्कैन था उसकी डेथ के बारे में बहुत सारे रहस्यों को खोल सकता था। Many tourists from all around the world came to see, दुनिया के बहुत सारे टूरिस्ट उसे देखने के लिए आए। द मोस्ट फेमस ममी ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे फेमस ममी थी। द ममी वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन, हमने देखा पढ़ा कि जो ममी थी जब निकाला गया उसको तो उसकी हालत बहुत खराब थी। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग द 3 नॉस्टेड कॉर्नर्स, कार्टर ने उसके 3 तरह के डायमेंशनल एक्सरेज निकाले थे। द फर्स्ट कॉफिन वॉज ओपन, पहले कॉफिन को खोला गया। कार्टर फाउंड अ श्राउड, उसके अंदर कफन मिला उसे। डेकोरेटेड विद गार्लैंड्स, मालाएं पहनाई गई थी। हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, उसके गोल्ड कॉफिन को। टट्स बॉडी वॉज चीजल्ड अवे फ्रॉम द कॉफिन, हथौड़ी और चीनी की मदद से उसकी बॉडी को अलग किया गया था। कार्टर्स में रिमूव द ममीज हेड, सबसे पहले सिर को अलग किया। एवरी जॉइंट से लेकर उसके सारे पार्ट्स को अलग कर दिया था। आर्कियोलॉजी हैज गॉन रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द फ्यू लास्ट डिकेड्स, कुछ पिछले दशकों में जो पुरातत्व विज्ञान है उसमें काफी सारे चेंजेस आए हैं। टुडे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, या हमें जिसे सिटी स्कैन कहते हैं, क्रिएट्स 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। अब बॉडी के 3 तरह से वो स्कैन करती है। यंग तूतनखामन और किंग टट रूल्ड फॉर अबाउट 9 years, 9 साल तक उसने रूल किया। एंड देन ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली, फिर अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। अ सिटी मशीन स्कैन टट्स ममी फ्रॉम हेड टू टो, एक सिटी मशीन उसका सिर से लेकर पेट तक स्कैन करती है। इट क्रिएटेड 1700 डिजिटल एक्सरे किए उन्होंने हिज हेड, बैक और पूरी बॉडी का। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कैन जब कंप्लीट हो गई, टट्स ममी वॉज कैरिड बैक टू हिज टॉम्ब, टट की मम्मी को वापस टॉम्ब से बाहर निकाला गया। किंग टट अगेन रेस्टेड इन द पीस वेयर द प्रीस्ट हैड laid his
हिम मोर देन 3,300 ईयर्स अगो। और अब वापस उसे उसकी मम्मी में दफन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, जहाँ पर किसी पुजारी ने उसको पूजा प्रतिष्ठा करके लेटाया होगा 3,300 साल पहले। सो स्टूडेंट्स, ये जो पूरी स्टोरी है डिस्कवरिंग द तट सागा कंटिन्यू, तट को ढूंढना, सागा का मतलब होता है खोज अभी जारी है। ये एक रेवोल्यूशन हो गया था, क्रांति आ गई थी कि पहली बार किसी मम्मी को खोला गया था। तट का चैप्टर या स्टोरी बहुत ज़्यादा हमें नहीं पता इसके लाइफ के बारे में, बट ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया की पहली मम्मी थी जिसका सिटी स्कैन किया गया था। So my dear students, I hope you understood the story very well. Then डिटेल में हम इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर स्टडी करेंगे। Till then, goodbye.